आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। निरसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निरसा नया डांगा काली मंदिर प्रांगण में कल गुरुवार 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिख रही है। उक्त कार्यक्रम के तैयारी को लेकर इस वक्त हमारे सहयोगी भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कार्यक्रम को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही है और क्या कह रहे हैं भाजपा समर्थक। तो बुबई जी, क्या है इस वक्त वहां की स्थिति? नमस्कार, बी न्यूज झारखंड में मैं बुबाई घोष आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद है निरसा विधानसभा का एक ऐसी सुपरिचित जगह, जो जगह का नाम बताए बिना ही आप समझ जाएंगे कि वो जगह कौन सी है। फिर भी हम बताते चले कि निरसा विधानसभा क्षेत्र का ये नया डांगा काली मंदिर, और इस नया डांगा काली मंदिर परिसर में कल एक बहुत बड़ा जनसभा को संबोधित करने के लिए निरसा की धरती पर पहली बार पहुंच रहे हैं। आप सब उनको एक बहुत ही उपनाम से जानते होंगे, बुलडोजर बाबा, यानी कि आदित्यनाथ योगी कल निरसा की धरती पर पहली बार आ रहे हैं। और आपको बता दें कि निरसा से भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करने और ये संबोधित करने पहुंच रहे हैं बुलडोजर बाबा, यानी योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और कल एक चुनावी सभा को संबोधन करने निरसा पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निरसा का राजनीतिक समीकरण कल कुछ भी उलटफेर होने का संभावना आप लोग रख सकते हैं। और इसी के साथ आपको हम बता दें कि झारखंड में हालांकि पहला चरण का चुनाव आज शुरू हो चुकी है और दूसरा चरण चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी, सभी पार्टी जो है अपना अपना चुनावी प्रचार और प्रसार बहुत ही जोर से कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीनियर स्टार मिथुन चक्रवर्ती कलियासोल में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करके चल रही है। उसके बाद आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गठबंधन प्रत्याशी अरूप चटर्जी के पक्ष में एक सभा को संबोधित किए। और कल जो है निरसा के धरती पर पहली बार योगी आदित्यनाथ यानी कि बुलडोजर बाबा का एक जनसभा है। और देखना ये दिलचस्प होगा कि कल की सभा में निरसा की राजनीति का समीकरण बोलेंगे। निरसा नया काली मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं और माँ को भी प्रणाम कर रहे हैं और पूरा निरसा को, जनता जनार्दन को हम प्रणाम कर रहे हैं। और जो कल हमारे हिंदू का हृदय सम्राट जोगी जी यहाँ पर निरसा में पधार रहे हैं, हम लोग पूरा निरसा वासी के उनका दर्शन हो जाएंगे। और ये जो भीड़ का बात है, ये तो अनुमान हमें लगा नहीं पा रहे कि कितना यहाँ पर भीड़ होगा। यहाँ जनता जनार्दन का इतना भीड़ होगा कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब समुद्र मंथन वाला यहाँ पर बात होने जा रहा है। लोगों के बीच एक चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि जहां भी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण को भी उलटफेर करके रख दिया। तो कल आप लोग क्या आशा है? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हम लोग 2019 में भी यहाँ का सीट लिए थे और इस बार जोगी जी यहाँ रहे। हमको लगता है कि 1.5 लाख पार में हम लोग पार कर जाएंगे। और झारखंड में जो हमारे विधायक अपर्णा सेनगुप्ता का जो निरसा से मेरा जनता वोट देगी, हमको लगता है कोई झारखंड में उतना विधायक का वोट नहीं मिलेगा। यहाँ का निरसा का जनता का आशीर्वाद है। निरसा के धरती में ऐतिहासिक जनसभा होगा, जिसमें यूपी का सीएम श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होने जा रहा है। और इस नया डांगा काली मंदिर में एक इतिहास लिखा जाएगा कि कल जो भीड़ होगा, तो लगता है कि ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। भाजपा का शुरू से बना हुआ है। आपका इससे पहले लोकसभा चुनाव पार किए, लगभग 1,36,000 वोट आपका निरसा विधानसभा बीजेपी को आया है। और दूसरा पार्टी को आया है आपका 70,000 लगभग, और थर्ड पार्टी को आया 8,000। और ये थर्ड पार्टी ही आज निरसा में पूजा कर रहा है, जो कोई मतलब ही नहीं। तो ये सीधा रुख करते हैं। यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी है जो कल के इस कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं सब लगे हुए हैं और सभी तेज दिख रहे हैं। तो ये इस संदर्भ में यहाँ मौजूद सारे जनप्रतिनिधि के साथ कल का जो कार्यक्रम है उस संदर्भ में कुछ बात भी करेंगे और क्या कुछ इन लोगों का कहना, सारी चीज जो है आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले
मनोज जी, आपका बी न्यूज झारखंड में हार्दिक स्वागत। कल एक प्रोग्राम जो यहाँ होने जा रहा है, कल के प्रोग्राम को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? किस तरह का प्रोग्राम रहेंगे? कितने लोगों की आगमन यहाँ हो सकती है? यहाँ लोगों का आगमन का तो हम अनुमान नहीं कर सकते हैं, जितने लोग आएंगे बहुत ज्यादा इतना संख्या रहेगा कि उसका सही से अनुमान लगाना गलत है। देखिए, एक चीज लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि लोग आज का डेट में अखबार के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से हर एक न्यूज को देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ये चीज को जिक्र कर रहे हैं कि इससे पहले किसी भी चुनावी सभा को जहां संबोधित किए योगी आदित्यनाथ जी, तो वहां का जो राजनीतिक समीकरण उसको बदलने का प्रयास किया और उलटफेर करने का प्रयास किया। कल का कार्यक्रम में आप लोग क्या आकलन रख सकते हैं? पहले से ही हम लोग को जीत निश्चित था, मगर इस बार रिकॉर्ड वोट से हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि और है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कल का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहिए? कल का कार्यक्रम के लेकर के यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों के योगी बाबा, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रचलित हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों के निरसा की धरती पे कल आ रहे हैं, और इससे जो है कि पूरा धन्यवाद जो है कि भगवामय हो जाना है। और निरसा की जनता बहुत ही उत्साहित है उनका स्वागत के लिए। अभी तक जो है लोग भीड़ को आकलन नहीं कर पा रहे कि कल कितने लोगों की भीड़ हो सकती है, तो लोग आपस में ये चर्चा करते भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जगह छोटी पड़ जाएगी। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जगह छोटी पड़ जाएगी। कम से कम 1.5 लाख की भीड़ यहाँ पे कल, कम से कम। तो इस बार जो है आप लोग विधानसभा चुनाव में आप लोग भाजपा का जो उम्मीदवार है अपर्णा सेन का, कितने वोटों में जीत का आकलन आप लोग लगाते हैं? जीत तो जैसे मनोज भैया बताएं कि तय ही था, और अब पूरे झारखंड में रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे हमारे प्रत्याशी। कोई नहीं है टक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है समर्थक का जो इस तरह दिख रहे हैं, और सबका मन में एक चीज ठान ली है कि जीत हम लोग का सुनिश्चित है। तो ये एक जनप्रतिनिधि हमारे बीच और मौजूद है, तो क्या कुछ कहिएगा मनोज जी? कल का जो है कार्यक्रम आप लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है, उस संदर्भ में क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं, और कल जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी आएंगे, और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही खुशी है। जो हमारे 27 पंचायत में से ऐसा दक्षिण पंचायत में अपना प्रोग्राम का निर्णय लिया है, और मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कल प्रोग्राम होगा बहुत ही अच्छे तरह से ही प्रोग्राम होगा, और शांतिपूर्वक से ही प्रोग्राम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका भी कहना ये सही है कि 27 पंचायत में निर्सा दक्षिण पंचायत में ये प्रोग्राम होना कहीं ना कहीं मजनू जी के लिए एक सौभाग्य की बात है। तो लोग जमा कर रखें झारखंड पर हर एक खबरों के साथ मैं बुआई भाई आप लोगों के साथ फिर होंगे यहाँ से। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जोहार झारखंड।